कुछ दिन का लीव दिखाया जाता है। जो अवंतिका रहती है उसने अनाया से अभी तक बात नहीं किया होता है, इनफैक्ट उसे अपने काम से भी निकाल दिया होता है। जो अनाया होती है उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, बट अवंतिका उसे फुल्ली इग्नोर कर रही होती है, उससे बात ही नहीं कर रही होती है। एंड उसको ऑफिस से भी निकाल दिया होता है, जिस वजह से अनाया अब अवंतिका को ऑफिस में भी मिल नहीं सकती है। अब कोई चारा ही नहीं बचा था एंड वो पूरी टूट चुकी होती है। उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। एलिना भी बोलता है नोर अपनी अवंतिका से कि वो एक बार बात कर ले, बट अवंतिका ने मना कर दिया होता है। रिक्यू भी बोलता है, बट अपनी अवंतिका भी किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो इस कदर गुस्से में आ गई होती है। एक जगह जहाँ पर दिल टूट चुका है, दूसरी जगह वहीं पे किसी का दिल जुड़ चुका है। नोरा और एलिना अब काफ़ी नॉर्मली बात करने लग गए होते हैं। कहीं ना कहीं जो एलिना के मन में वो जो था, एक खुंदस, एक वो गुस्सा, वो भी चला गया होता है, बिकॉज नोरा वैसी पर्सन नहीं है जैसी वो समझती थी। अभी हमें अपनी अवंतिका को दिखाया जाता है जो नोरा के पास आई होती है, और उसी के घर में जो नोरा होती है वो कहती है, अवंतिका कभी कभी चीज़ों को ना शांति से समझ लेना चाहिए। मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है और मैं तुम्हें ये भी सिखा रही हूँ कि चीज़ों को प्यार से कभी सुन लेना चाहिए। बाजी में हम अपने रिश्ते खो देते हैं। जो अवंतिका होती है वो कहती है, आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अभी अपनी नोरा होती है ना, वो अवंतिका के हाथों पर हाथ रख के कहती है, प्लीज़ शांति से समझना। अवंतिका को समझ में नहीं आता है एंड वो अपने पीछे फील करती है कि कोई आ रहा है एंड वो पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, नोरा मैम। अभी ना वहाँ पर अनाया थी। अनाया की हालत बहुत ख़राब थी। जो अनाया होती है वो कहती है, अवंतिका प्लीज़ प्लीज़ एक बार बात सुन लो मेरी, फिर तुम मेरे पे गुस्सा कर लेना, पर बात तो सुनो यार। तुम ऐसे ही मुझे इग्नोर नहीं कर सकती हो, तुम मेरे से प्यार करती थी। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, शायद ये मेरी गलती थी, मुझे लगा कि तुम वैसी पर्सन नहीं हो, पर तुम वैसी ही पर्सन थी। जो अपनी अनया होती है वो कहती है, एक बार गलती हो गई है ना। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, प्लीज़ ये रोना धोना बंद करो, मुझे माफ़ करो। एंड ये कहते ही अवंतिका जाने वाली थी, बट नोरा उसकी हाथ पकड़ के कहती है, मेरी अगर इज्जत करती हो तो इसकी बात सुन लो। एंड ये कहते ही नोरा वहाँ से चली जाती है। एंड नोरा की वजह से अवंतिका को अब बात सुनना पड़ता है। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, मैंने जो कुछ भी किया मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैंने तुम्हारे प्यार के लिए क्या यार, आई रियली लव यू। मेरे दिमाग में वो वही आया और मैंने वो कर दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ख़राब इंसान हूँ, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है ये अवंतिका। तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मैं करती हूँ और करती रहूँगी, बिकॉज आई रियली लव यू। मैंने कुछ भी किया हो उससे ये बात नहीं बदल सकती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एक चांस तो दे के देखो, एक मौका। आई एम रियली सॉरी। मैंने एलिना को चोट पहुँचाने की कोशिश की, मैं एलिना के पाँव पकड़ के उसे सॉरी बोल दूँगी, पर तुम ऐसा मत करो यार। हम साथ थे, कितना अच्छा था, बातें कर रहे थे, तो मुझे हक करके लेटी हुई थी, अचानक से ये सब। थोड़ी सी तो दया खाओ मेरे पे, बात तो कर लो। जो अवंतिका होती है वो कहती है, प्यार दया खाने के लिए नहीं होता है, और प्यार भीख नहीं है जो मैं दे दूँ। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, तुम उसे भीख समझ के ही मुझे दे दो ना, समझो कि मैं भिखारी हूँ और मुझे प्यार की भीख चाहिए, तुम वो दे दो। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, भीख भी अपनी मर्जी से दिया जाता है, अब मुझे ना परेशान मत करना प्लीज़। एंड ये कहते ही वो फिर वहाँ से जाने लगती है। अनाया उसका हाथ पकड़ती है, बट अवंतिका उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। अभी ये सब बात ना नोरा सुन रही होती है। जो अनाया होती है वो नीचे ही अपने नीज पे बैठ गई होती है, रोने लगती है। अभी जब अनाया को कुछ रास्ता नहीं मिला होता है ना कि वो किससे हेल्प मांगे, क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, तो नोरा से उसने बातें बताई होती है एंड इलिना के सामने ही बताई होती है। इलिना को इस बात का बुरा लगता है कि उसने उसको हार्म करने की कोशिश की, बट वो उसकी फीलिंग समझती है एंड वो उसे माफ़ कर देती है। एंड अवंतिका अपनी नोरा की बहुत इज्जत करती है, तो वो नोरा के कहने पे ज़रूर आएगी। वो एक बार इलिना के कहने पर ना आए, बट नोरा के कहने पे वो ज़रूर आएगी। बट मिलने के बाद भी कुछ हुआ नहीं होता है। जो नोरा होती है वो अवंतिका को रोकती है, पर जो अवंतिका होती है वो कहती है, नोरा मैम मैं आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए मैंने बात सुन लिया, पर मेरे से नहीं होगा यार, आप भी समझते हैं आपकी गर्लफ्रेंड को उसने हार्म पहुँचाया है। जो अपनी नोरा होती है वो कहती है, आई नो, और मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, बट लुक एट हिज फेस यार, वो ऐसी पर्सन नहीं है, मैं उसको ज़्यादा नहीं जानती, बट
वो ऐसी मैं से नहीं है, बट वो देखो कैसी हो गई है, उसे प्यार की भीख मांग रही है और तुम इतनी बेखारी हो जो तुम उसे भीख भी नहीं दे सकती। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, हाँ मैं बहुत गरीब हूँ, मैं उसे प्यार की भीख नहीं दे सकती, मुझे माफ़ कीजिएगा। जो अपनी नोरा होती है वो कहती है, एक्चुअली मैं ना, गलती ना ये है कि अनाया हम दोनों को मिलाना चाहती थी जो तुम नहीं चाहती थी, क्योंकि तुम तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी हो जाऊं, क्योंकि तुम मेरे से प्यार करती थी। जो अपनी अवंतिका होती है वो अपनी नोरा की तरफ ही देखने लगती है। जो नोरा होती है वो कहती है, अनाया ने कुछ नहीं बताया, इलिना ने नशे में बताया था कि वो मेरे से क्यों हेट करती है, जिस वजह से मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करती हो। तुम्हें ना गुस्सा इस बात का आ रहा है कि आखिरकार वो ऐसा धोखा कैसे दे सकती है, उसने हम दोनों को मिलाने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने इलिना और मुझे मिलाने की क्यों कोशिश की, तुम्हें इस बात का गुस्सा है ना। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, आप गलत सोच रहे हैं। जो अपनी नोरा होती है वो कहती है, सीनियर हूँ, दिमाग पढ़ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें इसी बात की बस एक खुंदस पड़ी हुई है, एक्चुअली में तुम मुझे अभी भी प्यार करती हो ना, यू लव मी ना। एंड ये कहते ही जो अपनी नोरा होती है वो अवंतिका के करीब जा रही होती है एंड अवंतिका बैक स्टेप ले रही होती है एंड वो कह रही होती है कि मैम ऐसा नहीं है, बट नोरा उसके करीब जाती है एंड उससे किस करने लगती है। जो अवंतिका होती है वो एकदम हैरान, अवंतिका नोरा को अलग करने की भी कोशिश नहीं की होती है। नोरा उसे किस करने के बाद कहती है, ये लव मी, तुम अभी भी मेरे से प्यार करती हो इसलिए तुम मुझे दूर नहीं की, नहीं तो अगर तुम अनाया से सच्ची में प्यार कर रही होती तो मुझे अलग करके कहती कि सॉरी मैम, आई लव अनाया, तुम मेरे से ही प्यार करती हो और इसी बात की तुम्हें खुंदस है जो तुम उस लड़की पे निकाल रही हो। अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, जो सोचना है ना सोच लीजिए। एंड ये कहते ही अवंतिका वहाँ से चली जाती है, अपने कार में बैठती है और कार में बैठने के बाद वो रोने लग जाती है, बट वो रोते रोते ही कार ड्राइव करती है। जो नोरा होती है फिर अनाया के पास जाती है। जो अनाया होती है वो कहती है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए। जो नोरा होती है वो कहती है, आई एम रियली सॉरी अनाया, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाई। जो अनाया होती है वो कहती है, नहीं आपका शुक्रिया, जो आपकी गर्लफ्रेंड को मैंने हार्म पहुंचाने की कोशिश की फिर भी आपने मुझे माफ़ कर दिया। शायद अवंतिका मेरे से प्यार नहीं करती है, मुझे उसे भूल जाना ही चाहिए, है ना। जो नोरा होती है वो कहती है, दूसरों के लिए खुद को कभी हर्ट मत करना, समझ गई। जो अपनी अनाया होती है वो बस हाँ में सर हिलाती है, बस वो रो रही है और हंस भी रही है क्योंकि वो हंसना चाहती है, क्योंकि वो वीक नहीं दिखना चाहती, पर रोना तो किसका ही रुकता है। अभी ना एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। जो अपनी अनाया होती है वो अपने कॉल करती है इवाना को। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, क्या हुआ है इवाना, कोई मिशन नहीं है क्या मेरे लिए, काम भी छूट गया एंड अभी मैं कुछ वर्क करना भी नहीं चाहती, तो कोई मिशन होता तो मैं करती। जो अपना इवाना होता है वो कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, कम ऑन यार, आराम तो बच्चे करते हैं, मुझे तो काम करना है, कोई मिशन हो तो प्लीज़ देना। जो अपना इवाना होता है वो कहता है, तुम ठीक हो अनाया। जो अनाया होती है वो कहती है, यस मैं एकदम अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, बट मुझे काम दे दो मैं और अच्छी हो जाऊँगी। जो अपना इवाना होता है वो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कोई मिशन देखता हूँ। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, थैंक यू, और वैसे रिकी और तुम्हारा क्या चल रहा है दबादब। जो अपना इवाना होता है वो कहता है, बस करो अनाया, बस करो। जो अनाया होती है वो कहती है, हाँ हाँ अपनी बैड स्टोरी मुझे क्यों बताओगे, कोई बात नहीं, बट अगर शेयर करना हो तो कर देना। जो अपना इवाना होता है वो स्माइल करता है और जो अनाया होती है फिर स्माइल करने के बाद कहती है, अच्छा बाय, एंड ये कहते ही फ़ोन काट देती है। एंड जैसे ही फ़ोन काट के बेड पर रखती है उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगता है। वो अपने आंसू को कंट्रोल कर रही होती है बट उसकी आंखों के आंसू कंट्रोल नहीं होते हैं। अभी हमें अपने इवाना को दिखाया जाता है जो रिक्यू के पास जाके उसके शोल्डर पे मसाज कर रहा होता है। जो इवाना होता है वो कहता है, क्या हुआ, बहुत टेंशन में है। जो रिक्यू होता है वो कहता है, आर्या जेल से भाग चुकी है एंड वो कहाँ पे छुपी है मुझे नहीं पता, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ क्योंकि वो बहुत मुश्किल से हमारे हाथों में आई थी, तुम जानते हो ना। जो इवाना होता है वो कहता है, हाँ वैसे याद आया मुझे, अनाया को कोई मिशन चाहिए, तो कोई मिशन हो तो आप प्लीज़ उसे दे दीजिए। जो अपना इवाना होता है वो
अपने रिक्यू की तरफ देख रहा होता है। जो रिक्यू होता है वो कहता है उसका दिल अभी टूटा है, उसे आराम करनी चाहिए, उसकी हालत बहुत ख़राब है। जो अपना इवाना होता है वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उसे मिशन में जाना चाहिए। जो रिक्यू होता है वो कहता है इस हालत की वजह से वो अपनी मिशन भी नहीं कर पाएगी, एंड मैं भी उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तो मेरे हिसाब से उसे रेस्ट करना चाहिए। जो इवाना होता है वो कहता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपने सुना होगा, मैं नहीं चाहता कि उससे कुछ हो जाए। तो जो रिकी होता है वो कहता है तो ठीक है, मेरे पास मिशन है बाहर कंट्री का, तो मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा। जो अपना इवाना होता है वो कहता है थैंक यू सो मच, एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। अभी हमें अपनी अवंतिका को दिखाया जाता है जो इलिना को फ़ोन कर रही होती है, बट इलिना फ़ोन नहीं उठा रही होती है। नोरा गुस्से में इलिना के घर चली जाती है एंड घर का गेट ही तोड़ देती है सीधा। जो अपनी अवंतिका होती है वो इलिना के पास जाकर कहती है बात क्यों नहीं कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। जो इलिना होती है वो कहती है तुम जैसे मीन इंसान से मुझे बात नहीं करना है। जो अवंतिका होती है वो कहती है कहना क्या चाहती हो तुम। जो अपनी इलिना होती है वो कहती है एक लड़की रो रही है तुमसे, तुम प्यार की भीख मांग रही हो और तुम ऐसे हरकतें कर रही हो। जो अवंतिका होती है वो कहती है कम ऑन इलिना, अब तुम स्टार्ट मत हो जाना, प्यार कोई भीख थोड़ना है जो मैं किसी को दूंगी, ये क्या तुम भीख भीख जैसा बोले जा रहे हो। एंड यू नो वॉट, आई डोंट केयर, तुम मेरे से बात मत करो, मैं तो बस बाहर जा रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, इराक जा रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बता देती हूँ, तो बाय। एंड ये कहते ही अवंतिका वहाँ से चली जाती है। एंड जो अपनी इलिना थी वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है। अभी जो अपनी अवंतिका है वो एक फैशन डिज़ाइनर है, तो वो अपने काम के थ्रू ही जा रही होती है, उसका कोई मिशन नहीं है, वो काम के थ्रू ही ईरान जा रही होती है। अभी हमें अपनी अनाया को दिखाया जाता है जो अपने सर को पकड़ी हुई थी। तभी उसके पास एक मेल आता है एंड वो मेल देखती है तो उसे मिशन मिल गया होता है बाहर कंट्री का। जो अपनी अनाया होती है फिर उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वो चली जाती है। अभी मैं इस मिशन के बारे में शॉर्ट फॉर्म समझाती हूँ। जो अपनी अनाया है उसे अपनी आइडेंटिटी तो चेंज करनी पड़ेगी, बट उसे एक पार्टी अटेंड करनी पड़ेगी जिस पार्टी में एक ड्रग्स का सौदा हो रहा है, लाइक वो बहुत ही डेंजर ड्रग्स है, तो उसी की स्मगलिंग चलेगी वहाँ पर, और जिसके लीडर को अपनी अनाया को पकड़ना पड़ेगा। एंड ये मिशन दिखने में जितना इजी लगता है वो उतना ही ट्रिकी है, क्योंकि वो जो पर्सन है ना वो बहुत ही डेंजर पर्सन है, वो हाथों हाथ अनाया को मार सकता है। तो अनाया ये रिस्क लेकर अपना मिशन कंप्लीट करने चाहती है। अभी जाने में ही एक दिन लग जाता है एंड जो पार्टी थी वो कुछ दिन बाद थी। अनाया जैसे तैसे करके उस पार्टी में जाने का बंदोबस्त कर देती है एंड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेक्सी सी लड़की बनकर वहाँ पे जाती है, सबसे फ्लर्ट कर रही होती है, हंस खेल के बात कर रही होती है। अनाया तो उस पार्टी में थी ही, बट एक एजेंट और था उस पार्टी में, जो छोटा मोटा ही एजेंट था, जो खबर है ना रिकी और इवाना की तरफ पहुंचाएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब कैसे कैसे लोग आए हैं, वो खबर वो पहुंचाएगा। लाइक इस मिशन के लिए दो एजेंट थे, एक एजेंट जो सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा एंड दूसरा जो अपना रिएक्शन लेगा, लाइक जो करना है वो करेगा। अभी जो वो पर्सन होता है वो सारी खबर दे रहा होता है, और जो अपनी अनाया थी वो बहुत सैसी बन के जो उसका पर्सन था, लाइक उसका टारगेट, उसको ही देख रही होती है एंड उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, और वो पर्सन अट्रैक्ट हो भी रहा होता है। अभी जो अनाया थी वो ऐसी ही बातें कर रही होती है, तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो एकदम अवंतिका जैसी थी पीछे से। जो अपनी अनाया होती है फटाफट उस लड़की के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। वो लड़की पीछे मुड़ के कहती है यस कोई काम है आपको। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा कि आप कोई और हैं, आई एम रियली सॉरी। वो जो लड़की होती है वो कहती है इट्स ओके, एंड ये कहती है वो स्माइल करती है। अनाया वहाँ से फिर चली जाती है। अभी हमें रिक्यू को दिखाया जाता है जो उस पर्सन से इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। जो पर्सन होता है वो एक लड़की को देखता है एंड वो लड़की और कोई नहीं अपनी आर्या है। जो वो पर्सन होता है वो अपना ये बात रिक्यू को बता देता है कि आर्या भी उस पार्टी में है, एंड जो इवाना है उसे भी ये बात पता चल जाता है। जो इवाना होता है वो कहता है अगर आर्या इस पार्टी में है तो जाहिर सी बात है कोई बड़ा रोल ही होगा, शायद वो उस ड्रग्स डीलर की पार्टनर होगी एंड उसने ही शायद उसे वहाँ से छुड़ाया होगा, भगाया होगा मतलब, तो ये खतरा है। जो रिकी होता है वो कहता है मतलब, जो इवाना होता है वो कहता है अगर उसने अनाया को देख लिया, उसे पता है कि वो एक एजेंट है, तो अनाया के लिए खतरा है, वो उसे मार देंगे। मुझे लगता है कि
अनया को वापस बुला देना चाहिए। हम अपने एजेंट की जान खतरे में नहीं डाल सकते। प्लीज़ प्लीज़ रिक्यो, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनिए सर। जो रिक्यो होता है वो कहता है ओके ओके, बट ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मुश्किल से ये पर्सन हमें मिला है। जो अपना अनाया होता है वो कहता है तो हमें ये बात इनफैक्ट अनाया को तो बता देनी चाहिए। जो रिकी होता है वो कहता है यस ये हम कर सकते हैं। मैं अभी अपने एजेंट को बोलता हूँ। अभी वो उस एजेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट वो उस एजेंट को कांटेक्ट कर ही नहीं पा रहा होता है। जो अपना इवाना होता है अब वो वरीड हो जाता है, क्योंकि अब वो अनाया को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, एनरिको अपने एजेंट को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लाइक कांटेक्ट ना पूरा टूट गया होता है, दोनों का दिमाग से ब्लास्ट सा हो गया होता है। अभी ना वहाँ पर अपनी इलिना नोरा दोनों आ जाते हैं। दोनों को वरीड देखकर वो पूछते हैं, वो दोनों बता देते हैं। अब वो दोनों भी अनाया के लिए थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि अभी हमें अपनी अनाया को दिखाया जाता है जो चेयर पे बंधी हुई थी और उसके ब्लड पूरे चेहरे पे लगे होते हैं। अभी जो अनाया होती है अपनी आंखें खोलती है, सामने अपनी आर्या बैठी हुई थी। वो जो कहती है हे ब्यूटीफुल लेडी गुड मॉर्निंग। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है नाइट का वक्त है। जो अपनी आर्या होती है वो कहती है हाँ नाइट का वक्त है। अब तो तुम्हारे लिए हर वक्त नाइट ही होगा, कुछ दिखाई नहीं देगा तुम्हें क्योंकि तुम मरने वाली जो हो। जो अनाया होती है वो कहती है बेशक मार दो मुझे, मार ही दूंगी। जिसको कोई नहीं पकड़ पाया उसको तुमने पकड़ लिया। पता है तुम्हारे वजह से मुझे जेल में रहना पड़ा और मुझे जेल से सख्त नफरत है। तो तुम्हें क्या लगता है तुम बच सकती हो? बिल्कुल नहीं। भगवान ने ना यहाँ पे तुम्हें मेरे लिए ही भेजा है ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। जो अनाया होती है वो ऊपर की तरफ देख कर कहती है लव यू गॉड, मुझे इतने जल्दी अपने पास बुला रहे हो, कितना प्यार करते हो मुझे, बट मरवा गलत इंसान के हाथ हो रहे हो, ये गलत बात है, हार्ट अटैक ही दिला देते। जो अपनी आर्या होती है वो अनाया का गाल पकड़ के कहती है क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि तुम मरने वाली है? जो अपनी अनाया होती है वो कहती है मौत ही मौत से, मौत से कौन डरता है, जीना भी क्या जीना है। वो कहते हैं ना अपने हम सफ़र के बिना क्या जीना, जब आपका हम सफ़र ही नहीं तो मरना ही सही। बट इस बात का गम रहेगा कि तेरे हाथ से मर रही हूँ और मैं उस कुत्ते को नहीं पकड़वा पाई। हाँ इस बात का गम जरूर है, बट मरने का गम बिल्कुल नहीं है। जो आर्या होती है वो कहती है मुझे तुझसे नफरत है, तुझे पता है? जो अनाया होती है वो कहती है पर तू तो मेरे से प्यार करती थी, प्यार कब नफरत में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ठीक है चल चल जल्दी मार दे, ले शूट कर दे। आर्या कहती है अपने सर को आगे करती है। जो अपनी आर्या होती है हंस के कहती है इतने आसानी से नहीं, तिल तिल करके जला जला के मारूंगी तुझे। एंड ये कहते ही वो इशारा करती है गार्ड को और पीछे हो जाते हैं। वो जो गार्ड होते हैं वो हाँ में सर हिला के जो पेट्रोल होता है वो छड़कने लगते हैं। अभी जो अपनी अनाया होती है उसके चेहरे पे स्माइल ही था जो देखकर अपनी आर्या बहुत गुस्सा कर रही होती है। बट आर्या उस कमरे से बाहर जाती है एंड आग लगा देती है। अभी आर्या सोचती है कि अनाया झटपटाएगी रोएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है। अनाया के चेहरे पे स्माइल ही था। जो आर्या इसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बट वो अब कर भी क्या सकती है। वो अपने पार्टी में वापस चली जाती है। अभी ना कमरा धीरे धीरे जलने लगता है, बट आग अभी तक अपनी अनाया की तरफ पहुंचा नहीं होता है, क्योंकि अनाया के अंदर मतलब ऊपर उतना पेट्रोल नहीं छिड़का था, क्योंकि उसे धीरे धीरे करके जलाना था ना, तो इसलिए आग उसकी तरफ अभी नहीं जा रहा होता है। डाला ही कुछ ऐसे सेटअप में गया था। जो अपनी अनाया होती है वो खांसने लगती है, क्योंकि जब सामान जलता है आग ज़्यादा रहता है तो टेम्परेचर चेंज होता है। अभी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। जो अपनी अनाया होती है उसका सर पूरा घूमने लगता है, उसे चक्कर आ रहे होते हैं एंड वो ऐसा ना ज़मीन पे गिर जाती है। आग उसके करीब आ रहे होते हैं, उसका आँख धीरे धीरे बंद हो रहा होता है एंड वो जब आंखें बंद करती है तो वो देखती है लाइक हल्का हल्का ही उसे दिखाई दे रहा होता है कि कोई उस कमरे का ना गेट खोल रहा है एंड उसके पास आ रहा है। पर तब तक अपनी अनाया की आंखें बंद हो जाती हैं। अभी ना थोड़ी देर बाद अपनी जो अनाया थी उससे फील होता है कि उसके चेहरे पे ना कोई पानी फेंक रहा है एंड उससे कुछ आवाज़ें आ रही होती है सुसकने की, रोने की। जो अपनी अनाया रहती है वो जैसे ही आंखें खोलती है वो हैरान रहती है, क्योंकि उसको अवंतिका ने पकड़ा हुआ था एंड उसकी आंखों में आंसू रहता है। जो अनाया होती है वो कहती है अवंतिका। जो अवंतिका होती है वो अनाया को होश में देखकर अपने आंसू साफ करती है और उसे टाइट हग करके कहती है मैं डर गई थी, मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो गया है, मैं डर गई थी। जो अपनी अनाया होती है वो अवंतिका को वापस से पकड़ के कहती है
तुम यहाँ पे क्या 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 कर रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? जो अपनी अनाया होती है वो अवंतिका की तरफ ही देख रही होती है। अभी हमें एक फ्लैशबैक आता है। जो अपनी इलिना रहती है ना, वो बहुत ही टेंशन में रहती है, कांटेक्ट हो नहीं रहा होता है। जो रिकी होता है वो कहता है इराक में हमारा और कोई एजेंट भी नहीं है, हम कैसे करेंगे कुछ। जो अपनी इलिना होती है वो कहती है इराक, नया का मिशन इराक में है। जो रिकी होता है वो हाँ में सर हिलाता है। जो इलिना होती है फटाफट अवंतिका को कॉल करती है। जो अवंतिका होती है वो कहती है अब तुम्हें मेरे से बात करना है। जो अपनी इलिना होती है वो कहती है देखो 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 अवंतिका, तुम मेरी बातें सुनना, बात अनाया के लिए है। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है मुझे नहीं सुनना है अनाया के बारे में। एंड ये कहती है फ़ोन काटने वाली थी तभी। जो अपनी इलिना होती है वो कहती है अनाया मरने वाली है। एंड ये बात सुन के ये अवंतिका फ़ोन ऐसे होल्ड कर लेते हैं। कहती है क्या बकवास कर रही हो। जो इलिना होती है वो कहती है इराक में उसे एक मिशन मिला था, बट उस मिशन में आर्या भी है, और मेरे हिसाब से आर्या ने पकड़ लिया है अनाया को, क्योंकि ना अनाया से कांटेक्ट हो रहा है ना ही उस दूसरे एजेंट से। शायद वो अनाया को मार डालेगी। प्लीज़ नफरत भुलाओ एंड मदद करो। जो अवंतिका होती है वो कहती है कहाँ पर है वो। अभी जो अपनी इलिना होती है वो एड्रेस जैसे ही बताती है, अवंतिका कुछ नहीं सोचती है, जैसे तैसे करके वहाँ पर पहुँचती है। अभी पार्टी में तो लिमिटेड लोग ही थे, जब तक वो कार्ड नहीं होगा तब तक आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। बट अवंतिका एक गार्ड को अपने तरफ सड्यूसिस वे में बुलाती हैं एंड उसे वहाँ पे मार के उसका गेटअप ले लेती हैं एंड आईडी कार्ड को चेंज कर देती है अपने नाम से। एंड आईडी कार्ड चेंज करने के बाद वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो इधर उधर देख रही होती है एंड फिर बाद में वो आगे की तरफ जाती है तो देखती है कि किसी कमरे में गार्ड नहीं खड़े हैं, बट एक कमरे के बाहर दो गार्ड खड़े हैं। अपनी जो अवंतिका थी वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि कमरे के अंदर ही होगी अपनी अवंतिका, सॉरी अनाया। तो अवंतिका वो जो दो गार्ड होते हैं उनको मारने के बाद वो फिर अपनी अनाया को लेकर आती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। जो अनाया होती है वो कहती है अवंतिका मैं ठीक हूँ, अभी हमें उन्हें पकड़ना चाहिए, वो भाग जाएंगे। अवंतिका होती है वो कहती है टेंशन मत करो, उन दोनों को मैंने पकड़ लिया है। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है व्हाट। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है हाँ मैंने पकड़ लिया है मैंने, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं है। हैंड उनको ले भी गए हैं, तुम आसपास देखो, तुम हॉस्पिटल में हो। जो अपनी अनाया होती है वो आसपास देखते हैं तो वो सच्ची में हॉस्पिटल में थी। अनाया समझ नहीं पाती है कि अवंतिका यार क्या है, इसने इतनी जल्दी मिशन कैसे कंप्लीट कर लिया। जो अपनी अनाया होती है वो अवंतिका की तरफ देखने लगती है। जो अवंतिका होती है वो कहती है तुमसे सीनियर हूँ, इतने मिशन कर रखे हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी था। जो अपनी अनाया होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है सीनियर, सही बात है सीनियर। अच्छा तुम इराक में क्या कर रही हो? मिशन के थ्रू आई थी या फिर खुद के काम के लिए? जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है खुद के काम के लिए, और तुम अभी आराम करो। जो अनाया होती है वो कहती है हाँ ठीक है। एंड ये कहते ही वो एकदम शांत हो जाती है। अनाया को समझ में नहीं आता है कि वो अवंतिका से कैसे बात करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जो अवंतिका रहती है वो फिर वहाँ से चली जाती है एंड अनाया उसी कमरे में ऐसे ही बैठी हुई थी। जो अवंतिका होती है फिर थोड़ी देर बाद में लाइक वो हॉस्पिटल के कमरे में बैठी हुई है, एक नॉर्मल कमरा नहीं है, हॉस्पिटल का वार्ड है वो। अभी जो अपनी अवंतिका होती है वो अनाया के पास आती है एंड उसके हाथ में फ्रूट सैलेड था एंड वो कहती है तुम्हें फ्रूट सैलेड पसंद है ना, ये लो। जो अपनी अनाया होती है वो उस फ्रूट सैलेड को लेकर कहती है थैंक यू सो मच। जो अवंतिका होती है वो कहती है कोई बात नहीं, तुम फ्रूट सैलेड खाओ। जो अनाया होती है वो हाँ में सर हिलाती है एंड फ्रूट सैलेड खा रही होती है। अभी जो अवंतिका रहती है बार बार अपने सर पर हाथ फेर रही होती है। जो अनाया होती है वो कहती है तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? जो अवंतिका होती है वो कहती है थोड़ा सा। जो अनाया होती है वो कहती है तुम्हें दवाई ले लेनी चाहिए। जो अवंतिका होती है वो कहती है मैंने दवाई ले ली है। जो अनाया होती है वो कहती है वैसे मैं कब जाऊंगी यहाँ से, मैं तो एकदम ठीक हूँ, बस टेम्परेचर लो होने के कारण मैं बेहोश हो गई थी। जो अनाया होती है वो कहती है हाँ मैं अभी तुम्हें ले जाऊंगी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो अनाया होती है वो कहती है हाँ बोलो। जो अवंतिका होती है वो कहती है आई एम रियली सॉरी। जो अनाया होती है वो कहती है सॉरी। जो अपनी अनाया होती है वो हैरान रहती है। जो अवंतिका होती है वो कहती है मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया और मैं तुमसे बस सॉरी बोलना चाहती हूँ, पर जब एहसास हुआ कि तुम मेरे से दूर जा रही हो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
सच बोलूँ तो मेरे अंदर गुस्सा था कि तुम नोरा और एलेना को मिलाना चाहती हो। तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि हम दो मिले। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, जब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं कैसे चाहती कि तुमसे कोई मिले यार। फैक्ट है। जो अपनी अवंतिका होती है वो नोरा को हक करती है एंड कहती है, अब प्लीज मत रो, मेरे वजह से तुम बहुत रो चुकी हो। जो अपनी अनाया होती है वो कहती है, मेरी गलती है। हाँ मैं सेल्फिश हो गई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी। मैं जानती हूँ कि ये बहुत गलत है, तुमसे झूठ बोलना गलत है। मैंने जो एलिना के साथ करने की कोशिश की वो भी गलत है, बट इन गलत में तुम एक सही चीज़ भूल रही हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जो अवंतिका होती है वो हाँ में से हिलाते हैं कहती है, आई एम रियली सॉरी। मैं पता नहीं ऐसी क्यों हूँ। मैं समझ क्यों नहीं पाई कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्यों मैं समझ नहीं पा रही थी। मेरे दिमाग में यही था कि मैं नोरा 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 को पसंद करती हूँ। पर जब से मैं तुमसे दूर हुई, आंखें बंद करने के बाद मुझे हर वक्त तुम ही दिखाई देती थी। अपने दिल को समझाती थी कि नहीं मैं नोरा को ही पसंद करती हूँ। धोखा दिया है मुझे, झूठ बोला गया है, अनाया ने झूठ बोला मेरे से। बट फिर भी मैं चाह के तुम्हें भूल नहीं पा रही थी। और आज जब मुझे ये पता चला तो जैसे कि मैं टूट ही गई हूँ। जो अपनी अवंतिका होती है वो अपनी अनाया की तरफ देख रही होती है, अपना कान पकड़ लेती है। जो अनाया होती है वो अवंतिका को हक करके कहती है, गलती मेरी भी है, मुझे माफ़ करना। जो अवंतिका होती है वो कहती है, नहीं आई एम रियली सॉरी, गलती मेरी है। अभी वो दोनों ही रो रहे होते हैं, दोनों ही अपने ऊपर ब्लेम ले रहे होते हैं कि गलती मेरी है, गलती मेरी है। दोनों के बीच में यही सब चल रहा होता है ना। कहानी में हमें 1 साल का पूरा लिव दिखाया जाता है। हमें रिकी और इवाना को दिखाया जाता है जो अब मैरिड कपल थे, उन दोनों ने शादी कर ली होती है। एंड जो अपना इवाना था अब अपने रिकियों से शादी करने के बाद वो भी एक अच्छे पोजीशन में आ गया होता है। जो एलिना थी अब वो नोरा को हेट नहीं करती है, वो लव ही करती है। बट वो अभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती है कि यस आई लव हिम। वो अभी भी नहीं बोल पाती है। नोरा तो उसे सिर्फ पसंद करती ही रहती थी। अभी हमें एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी अवंतिका बैठी हुई थी एंड कहती है, क्या लगता है पार्टनर, ये मिशन कितने दिन में कंप्लीट होगा। जो अपनी अवंतिका होती है वो एक तरफ देखती है एंड वहाँ पर अनाया थी। जो अनाया होती है वो कहती है, कुछ नहीं पार्टनर, जल्दी ही हो जाएगा मिशन कंप्लीट। बस अगर हम बीच में रोमांस करने लगे तो मिशन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, तो मैं चाहती हूँ कि मिशन कंप्लीट होने में टाइम लगे। जो अनाया होती है वो कहती है, ओह रियली। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, हाँ रियली। एंड ये कहते ही अनाया को गोद में उठा लेती है एंड उससे किस करने लगती है। अनाया बेड पर लेट जाती है एंड अवंतिका उसके टॉप में रहती है। जो अपनी अनाया रहती है वो कहती है, क्या हुआ, कुछ मीठा खाने का मन है। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, मिशन से पहले कुछ मीठा हो जाए। जो अनाया होती है वो कहती है, बेशक, बट प्लीज़ बी पोलाइट। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, बट आई लाइक वाइल्ड। एंड ये कहते ही अवंतिका अनाया के ऊपर आ जाती है एंड उससे उनके नेक पर ना सक करने लगती है। अभी ना वो धीरे धीरे अपना स्टेप आगे बढ़ा रहे होते हैं। जो अपनी अनाया होती है वो अवंतिका की आंखों में देख कर कहती है, आई लव यू शुगर मम्मा। जो अपनी अवंतिका होती है वो कहती है, आई लव यू टू माई कप केक। एंड ये कहते ही उसके लिप पर बाइट कर लेती है। एंड अभी मैं बताती हूँ कि ये चल क्या रहा है। अनाया और अवंतिका जो अलग अलग मिशन करते थे बट अब से वो पार्टनर मिशन करने लग गए हैं। वो जो भी मिशन करते हैं पार्टनर वाला करते हैं। अनाया और अवंतिका के बीच में सब सॉल्व हो गया होता है एंड वो एक हैप्पी लाइफ जी रहे होते हैं। बाकियों का तो आप जानते हैं कि सबकी लाइफ तो सेट है ही, और सबकी लाइफ सेट हो गई है तो आप मेरी भी लाइफ सेट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड हाँ, बहुत ही डिसअपॉइंट है बट ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। आई नो वेरी डिसअपॉइंटेड। ये स्टोरी उतनी कोई कमाल की नहीं थी। स्टार्टिंग भले अच्छी थी बट एंड ख़राब थी। लाइक सीरियल की तरह स्टार्टिंग अच्छी हुई बट एंड में आकर हक दिया। बट इसकी एंडिंग ऐसी ही होने वाली थी। और सच बोलूँ तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था और मुझे स्टोरी भी देनी थी तो मैंने जो हुआ दे दिया। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है गाइस, मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इस वजह से मैं इस स्टोरी को तो अच्छे से नहीं कर पाई बट
वाई डू यू आई लाइक इट, उसको मुझे दम लगा देना है, क्योंकि वो लूसा कहानी है और मुझे तो पूरा एफर्ट डालना है उसमें। इसमें मैंने बहुत बहुत एफर्ट डाला है, रुक रुक के रिकॉर्डिंग कर करके, बहुत ही स्ट्रगल करके सांस को भर भर के मैंने जो रिकॉर्डिंग की है। बट दिमाग उस समय उतना काम नहीं किया है। बट वाई डू यू आई लाइक इट में मैं 100% देने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको भी सुन लीजिएगा। और अच्छा तो लगा ही नहीं होगा तो मैं क्या लाइक वाइक मांगूँ, छोड़ देती हूँ, मैं लाइक वाइक नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे खुद ये उतनी मज़ेदार नहीं लगी, तो मैं कैसे ही आपको बोल सकती हूँ कि अच्छे लगे तो लाइक कर देना, बेकार है मैं जानती हूँ। तो मैं अलविदा लेती हूँ। ये एफ यहीं पे ख़त्म होती है, लाइक ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो रही है। बट मैं अपनी बाकी स्टोरी में ना 100% देने की कोशिश करूँगी। मुझे लगा था कि शुगर मम्मी बेस्ट होने वाला है, बट मेरी ग्रे चैनल की फर्स्ट स्टोरी अजीब हो गई। पर मैं सेकंड स्टोरी अच्छी करने की कोशिश करूँगी, थर्ड फोर्थ सारी स्टोरी अच्छी करने की कोशिश करूँगी। तो इस बार के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर मैं कर रही हूँ। तो आई एम रियली सॉरी एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।